दर्शकों का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने अग्रणी भूमिका निभाई। मुसलमानों को कार्रवाई में देखकर ब्रिटिश इतिहासकारों और अधिकारियों ने मुसलमानों को सबसे पूर्ण विद्रोही के रूप में चिन्हित किया। दिल्ली में जब सिपाहियों ने लगभग हार मान ली थी, मुस्लिम लड़ाकों ने तमाम बाधाओं के बावजूद अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। केवल आम मुसलमान ही नहीं बल्कि उलेमाओं, सूफियों, नवाबों और जमींदारों ने भी देश की आज़ादी के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया। जब विद्रोह को कुचल दिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया तो मुसलमानों को सबसे अधिक चुना गया और दंडित किया गया। क्रांति में भाग लेने वाले सभी नवाबों की जागीरें जब्त कर ली गईं। फर्रुखाबाद के नवाब तफज्जुल हुसैन खान को खाड़ी भेजा गया। वहां गरीबी में उनकी मृत्यु हो गई। 23 दिसंबर 1857 को झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को दिल्ली कोतवाली में फांसी दे दी गई। उसके शरीर को एक गड्ढे में फेंक दिया गया था और उसमें मिट्टी भर दी गई थी। भोपाल के पास अंबापानी के नवाब फाजिल मोहम्मद खान को उनके 18 करीबी सहयोगियों के साथ पकड़ लिया गया और राहतगढ़ किले के गेट पर लटकाकर मार दिया गया। फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया गया। नवंबर 1857 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें मार दिया गया। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनके परिवार को दरिद्र बना दिया गया। हजारों उलेमाओं को फांसी पर लटका दिया गया। जब अंग्रेज जल्लाद उलेमाओं को फांसी देते देते थक गए तो उन्होंने उलेमाओं को सुनसान जगहों पर ले जाकर गोली मार दी। उर्दू पत्रकार मोहम्मद बाकिर को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी सेना ने दिल्ली शहर के निवासियों को खाली कर दिया। ये दिल्ली को अंग्रेजों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए किया गया था। दिल्ली को एक खाली खंडहर बना दिया गया था। हालांकि शाही परिवार ने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया था। सम्राट के 16 पुत्रों में से अधिकांश को पकड़ लिया गया, कोशिश की गई और लटका दिया गया। पटियाला के महाराजा के हस्तक्षेप से मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें शहर में रहने की अनुमति दी गई थी। गालिब की संपत्ति तक को छुआ तक नहीं गया। दिल्ली के अन्य नागरिकों को या तो मार दिया गया या दिल्ली से बाहर भेज दिया गया। मुसलमानों के व्यवसायों और घरों को लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। 1858 में हिंदू निवासियों को दिल्ली लौटने की अनुमति दी गई थी, जबकि मुस्लिम निवासियों को 2 और वर्षों के लिए बाहर रखा गया था। विद्रोह को कुचलने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थी। धार्मिक उपयोग के लिए भी मस्जिद को बंद कर दिया गया था। जामा मस्जिद को सिपाहियों के लिए सेना की बैरक में बदल दिया गया। जामा मस्जिद अंततः 1862 में ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए कई नियमों और शर्तों के साथ मुसलमानों को वापस कर दी गई थी। इसकी वापसी पर जामा मस्जिद को एक मस्जिद के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। हालांकि मुगल साम्राज्य को भंग कर दिया गया था, मस्जिद को विभिन्न क्षेत्रीय शासकों और रईसों से संरक्षण प्राप्त हुआ। 1886 में रामपुर के नवाब ने मरम्मत की सुविधा के लिए 1,55,000 रुपये की एक बड़ी राशि दान की। 1926 में हैदराबाद के निजाम से 1 लाख रुपये का दान प्राप्त हुआ। जीनत उल मस्जिद को बिक्री में बदल दिया गया था। जीनत उल मस्जिद का निर्माण 1707 में औरंगजेब की दूसरी बेटी जीनत उल निसा ने करवाया था। जीनत उल निसा के मकबरे को अंग्रेजों द्वारा एक अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। फतेहपुरी मस्जिद का निर्माण 1650 में बादशाह शाहजहां की पत्नियों में से एक फतेहपुरी बेगम ने करवाया था। अंग्रेजों ने मस्जिद को राय लाला छन्नमल को 19,000 रुपये में नीलाम कर दिया। राय लाला ने मस्जिद का संरक्षण किया। 1877 में इसे 4 गांवों के बदले में सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और मुसलमानों को वापस कर दिया गया।
अकबराबादी मस्जिद को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। मेरठ, भोपाल और अन्य शहरों के मुसलमानों का भी यही हश्र हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this episode. If you like this video, please subscribe to this channel to know the unknown stories of Indian history.